Hello students, this is lecture number 8 on the topic function, and the last class, in the last video we were discussing about the types of some important functions and their graph. तो हम लोग पोलिनोमियल फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ हम बता रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया था आपको कि अगर कोई पोलिनोमियल इस फॉर्म में है a² + bx + c, ठीक है, जहाँ पे a पॉजिटिव अगर रहेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, a निगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देखिए, और आपको बताया था कि अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा वो होल रियल नंबर होगा और रेंज वैरी कर सकता है, ठीक है। रेंज क्या होगा वो हमें देखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पोलिनोमियल a² + bx + c है और यहाँ पे a पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा होगा, a निगेटिव में ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए रेंज मतलब हम क्या देखते हैं कि y का जो वैल्यू है, fx का जो वैल्यू है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ बताइए कि ये जो x है ये y है, y का मिनिमम वैल्यू आपका ये होगा और मैक्सिमम आपका, देखिए दोनों तरफ ओपन है, ठीक है, दोनों तरफ एक्सपैंड कर सकता है, कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक। तो y का वैल्यू यहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो इस केस में जो रेंज होगा वो होगा -d/4 इनटू इनफाइनाइट। यहाँ पे d क्या है, d आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac। आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज आपने पढ़ा होगा। d = b² - 4ac। तो इस केस में आपका रेंज हो जाएगा -d/4 इनटू इन्फिनिटी, और इस केस में जो रेंज होगा -∞ टू -d/4 होगा। अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि fx जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो x² - 4x + 3 है। अब हमें इसका रेंज निकालना है। डोमेन तो हमें पता है कि इसका डोमेन होल रियल नंबर है, रेंज निकालना है। तो हम क्या बोले कि यहाँ a क्या है, a का वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो उस केस में रेंज क्या होगा, तो रेंज आपको मैंने बताया कि रेंज क्या होगा पॉजिटिव केस में, तो -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक होगा। अब d कैसे निकालेंगे, तो d हम लोग पता है कि d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। d क्या है, -4 का स्क्वायर इनटू 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, 16 - 12 कितना आ जाएगा, 4। तो d इतना आ गया। अब रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेंज कितना हो जाएगा, -d मतलब -4/4 इनटू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब -1 टू इनफाइनाइट होगा। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई fx = है -x² प्लस 5x या +10, ठीक है। इसका हम लोग को निकालना है कि इसका रेंज क्या होगा। डोमेन होल रियल नंबर होगा, रेंज क्या होगा तो देखेंगे। तो रेंज यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, जो सॉरी -1 है जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव केस में रेंज आपको क्या पता है कि रेंज जो होगा वो -∞ से लेकर -d/4a तक होगा, ठीक है, यहाँ तक। तो पहले d हम लोग को निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, b² - 4ac होता है। b मतलब 5² - 4 इनटू -1 इनटू 10, तो हो जाएगा 25 + 40 कितना आ जाएगा, 65, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा, रेंज इस केस में रेंज जो होगा वो -∞ से -65/4 इनटू -1, ठीक है, मतलब -∞ से लेके 65/4 तक होगा। यही आपका इसका रेंज हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले।
ठीक है, एक और इसका तरीका आपको बता रहे हैं इस तरह के फंक्शंस का हम लोग कैसे रेंज निकालते हैं। तो ग्राफिकल मेथड हो गया। दूसरा एक और मेथड से हम बताते हैं कैसे आप इसका रेंज निकालिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर जोड़ दिया और 2 स्क्वायर घटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब आपको बताया कि रेंज मतलब क्या होता है। रेंज का मतलब होता है कि एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू पता हो जाए, अगर हम लोग को एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू पता हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू पता हो जाए, तो वी कैन इजिली फाइंड इट्स रेंज। यस और नो? सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। तो इस एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए कि यहाँ 1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन पे कर रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होगा तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, और हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम वैल्यू हमको पुट करना है। तो x माइनस टू का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम 0 होगा, -1 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ